स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है शारीरिक, उसके हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 13 to 16 यानी कि इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के बाद आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे टोटल 16 यानी कि 16 क्वेश्चन ही दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिख रखा है। तो देखिए हमें LHS के बराबर RHS प्रूफ करना है, तो हम LHS को लेकर चलेंगे। LHS को मैंने डेल के बराबर ले लिया है, इसको जो साड़ी दे रखी थी इसको डेल के बराबर ले लिया। अब इसी साड़ी की मदद से हम लोग यहाँ पे देखिए माइनस है आपका, यहाँ पे गलती से यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साड़ी दे रखी है इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके बराबर ले आकर सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर आप सीक्वेंस सारे लेक्चर को अटेंड करते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.2 में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आंसर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमें आंसर में चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आंसर में हमें चाहिए देखो 1 + a² + b² चाहिए, ठीक है। हमारे पास है क्या 1 + a² - b²। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ पे बनाना पड़ेगा 1 + a² + b² के फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, C1 इज रिप्लेस बाई C1 - BC3, यानी कि C3 वाली जो यहाँ पे ये तीसरी वाली कॉलम है इसमें हम पहले तो B का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों B का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, C1 की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए C1 की वैल्यू 1 + a² - b²। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पे, मतलब C3 में -b से मल्टीप्लाई करना है। C3 की वैल्यू कितना -2b और -b से मल्टीप्लाई होकर के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 ऐसे ही रहेगा और b से b मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 यहाँ पे रहेगा 1 + a², ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे b² है, यहाँ पे 2b² है, तो माइनस होकर के क्या आएगा आपके पास b² आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यही तो चाहिए 1 + a² + b², यही चीज हमें चाहिए। तो ये ऑपरेशन हम लगाएंगे किस पे, C1 यानी कि पहली वाली कॉलम पे। तो देखो ऑपरेशन लगाने पे क्या आएगा हमारे पास, डेल इक्वल टू यहाँ से आपके पास आएगा C1 पे ऑपरेशन लगाओ। तो देखो इसको क्या किया, इसको लिया और क्या किया, इसमें मतलब b से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास देखो कैसे आया, ये मैंने आपको बता भी दिया, 1 + a² + b², ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके से इसको लिया, अब आपको क्या करना है 2ab किसकी वैल्यू है, C1 की। अब आपको क्या करना है, C3 में b से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -b से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा देखो b से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपके पास 2ab आ जाएगा और यहाँ से देखो, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखो यहाँ पे देखो ये 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी क्या, यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो हमें C1 करना है, C1 की वैल्यू आपके पास 2b। अब माइनस करना है C3 में, क्या करना है b से मल्टीप्लाई करके। तो देखो b से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा, -b से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। तो b से मल्टीप्लाई हुआ 1 का तो b हो गया -b, अब माइनस माइनस प्लस हो गया और ये a² b हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास b³ हो जाएगा। b² था, b से मल्टीप्लाई होकर के b³ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से देखो 2b में से b जाएगा आपके पास b + a² b + b³, ये आएगा आपके पास। अब यहाँ से b देख लो कॉमन कर लो, देखो सब टर्म में b दिख रहा है तो b को कॉमन कर लो, यहाँ से कॉमन हुआ तो 1 + a² + b², यहाँ पे b³ था, b कॉमन करने पे b² आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके मतलब इसको और इसको यहाँ पे करने पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो इसके प्लेस पे b 1 + a² + b² लिख दिया, क्लियर है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे अब देखो ये दूसरी वाली जो कॉलम है, दूसरी वाली कॉलम में भी हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। दूसरी वाली कॉलम में देखो क्या ऑपरेशन लगाओगे, यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाओगे C2 इज रिप्लेस बाय, यहाँ पे लिखोगे C2 प्लस यहाँ पे AC3। ऐसा क्यों किया, देखो C3 में a से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे C2 के साथ जोड़ दो, ऐसा क्यों किया, अभी देखो समझ में आ जाएगा आपके पास। देखो C2 के प्लेस पे करना है, देखो C2 की वैल्यू है 2, यहाँ पे लिखो 2ab C2 की वैल्यू है। अब इसमें क्या करना है आपको, C3 में a से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। C3 की वैल्यू देखो आपके पास है -2b, अब यहाँ से a से मल्टीप्लाई होकर के आपके पास हो जाएगा
2ab, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल होकर के क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसको ले लो, इसमें क्या करो, a से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, ए है, ए से मल्टीप्लाई को ए स्क्वायर हो जाएगा और दोनों क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने पे देखो अब आपके पास देखो माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पे 2a स्क्वायर है, माइनस होकर के आपके पास आ जाएगा। यहाँ से देखो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव में है तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इससे क्या करना है, इसको माइनस करना है, लेकिन इसमें a से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देखो C2 की वैल्यू है -2a। अब इसमें क्या करना है, C3 में a से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, ठीक है। C3 की वैल्यू है 1, a से मल्टीप्लाई करके a आ गया और यहाँ से देखो आपके पास माइनस का क्या आ जाएगा, आपके पास a क्यूब आ जाएगा और यहाँ से आपके पास माइनस का b स्क्वायर और a आ जाएगा क्योंकि a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस, यहाँ पे देखो बड़ा वाला क्या है, माइनस में, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा वैल्यू, -2a में से a को माइनस करोगे तो माइनस का a आएगा और यहाँ से देखो आपके पास -a क्यूब है और -b स्क्वायर a है, ठीक है। अब जब -a को कॉमन किया तो यहाँ से आपके पास आ गया, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसके प्लेस पे आप लिखोगे -a और यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, ठीक है। और C3 यानी कि तीसरी वाली कॉलम को हमें एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। क्लियर है। C3 यानी कि तीसरी वाली कॉलम को एज इट इज लिख लीजिए। अब देखिए क्या करना है हमें, अब देखो यहाँ से हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखो आपको इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में क्या दिख रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो यानी कि C1 और C2 में से हम कॉमन को कर लेंगे, क्या कॉमन करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो C1 से कॉमन किया, फिर यही चीज हम फिर C2 से कॉमन करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर के इसका स्क्वायर, यानी कि 2 बार निकलेगा ना, एक बार इससे निकलेगा एक बार इससे निकलेगा, मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 0 और यहाँ पे बचा आपके पास b और यहाँ से आपके पास 0, यहाँ पे देखो ये कॉमन हो गया तो 1 और यहाँ पे माइनस का a, ये था ना, a बच गया और यहाँ पे तीसरी वाली कॉलम को एज इट इज लिख लेनी है। क्लियर है। यहाँ से एक एक चीज सीखते जाना। तो अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे देखो हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब चाहिए, ठीक है। क्यूब चाहिए तो हमारे पास आया है स्क्वायर। अब हमें क्यूब चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी बनाना पड़ेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए ऑपरेशन क्या लगाओगे, ये देखो है R1, ये है R2, ये है R3, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3। तो यहाँ पे R3 पे ऑपरेशन लगाओगे। क्यों R3 पे लगाओगे, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है किसमें, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। तो R3 पे ऑपरेशन लगाओगे R3 यानी कि ये, और क्या करना है इस पे प्लस R2 में क्या करना है, a जोड़ देना है, जिससे देखो यहाँ पे 2a हो जाएगा, a से माइनस होकर के a आएगा आपके पास। तो यहाँ पे लिखोगे a to R2 यानी कि R2 जो है आपके पास, ये देखो आपके पास ये R2 है, ये R3 है। तो इसमें क्या करना है आपको 2 से, मतलब R2 में क्या करना है, a से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस कर देना है b से मल्टीप्लाई करके R1, यानी कि इसमें आपको क्या, देखो ध्यान से समझो, इसमें आपको b से मल्टीप्लाई करना है, इसमें a से मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखो इससे क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से हमारे पास आएगा क्या, पहले इसको डेल इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। यहाँ पे आया है, क्यूब नहीं आया, स्क्वायर आया है, ठीक है। हमें होल क्यूब ले आना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1, देखो पहला और दूसरा कॉलम को इसी तरीके से, मतलब पहली और दूसरी रो को इसी तरीके से लिख लेना है। हमें तीसरी रो पे ऑपरेशन लगाना है, ध्यान में रखना, तीसरी रो में ऑपरेशन लगाना है। तो देखो तीसरी रो में ऑपरेशन लगाना है, देखो लिखना है हमें 3, मतलब R3 की वैल्यू है b, तो लिख दिया b। अब R2 में a से मल्टीप्लाई करो, R2 की वैल्यू है 0, a से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगी। अब माइनस करना है R1 में b से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस b का b हो गया, b से b कट के आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी करो, देखो R3 की वैल्यू है -a, ध्यान रखना -a है। अब इसमें क्या करना है, R2 में a से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 की वैल्यू है 1, a से मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आ जाएगा a, और इसी तरीके से यहाँ पे R1 की वैल्यू है कितनी, 0, b से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही आएगी। तो इससे भी ये कैंसिल होकर के आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ले लो, देखो इसकी, देखो R3 लिखना है, R3 की वैल्यू है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें R2 में क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। R2 की वैल्यू है 2a, a से मल्टीप्लाई करके 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2a का स्क्वायर हो जाएगा।
और यहाँ पे देखो R1 में क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, माइनस पहले से ही है, माइनस करना है हमें। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, b से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो यहाँ से आपके पास 2b² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से देखो a² यहाँ पे और यहाँ पे 2a² है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल होकर के आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो आपके पास आ जाएगा 1 + a² और यहाँ से आपके पास प्लस का b²। देखो यहाँ पे b² और यहाँ पे 2b² है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल आंसर आएगा आपके पास 1 + a² + b², यही हमें चाहिए, 1 + a² + b² यही चाहिए। तो यहाँ पे देखो जब किसी सारिक में किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरो बन जाते हैं तो हम उसका परसर कर सकते हैं, आसानी से हमारा हो सकता है। परसर का मतलब ये कि हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ डेल इक्वल टू देखो जब कॉलम में 2 जीरो बनेगा तो हम मतलब कॉलम की मदद से इसका परसर करेंगे, जब रो में 2 जीरो बनेगा तो हम रो की मतलब यानी कि पंक्ति और स्तंभ की मदद से यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास देखो 1 + a² + b² हो गया और इसका होल स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे इसको कल इस यहाँ से करोगे, इसको हो जाएगा 1। अब इसका क्रॉस ये वाली कॉलम, ये वाली रो छुपा लो, ये वाली कॉलम छुपा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 + a² + b² हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 0 से होकर के 0 ही आएगा। और देखो बाकी का करने का कोई जरूरत नहीं है, ये 0 है, 0 लिखा। अब यहाँ पे इसको छुपाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आओगे, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपका 0 ही आ जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप पिछले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं तो मैंने सारे क्वेश्चन में ये चीजें बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ से डेल इक्वल टू आपके पास देखो यहाँ पे आपके पास 1 + a² + b², यहाँ पे 1 + a² + b² का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे जब ये इससे बाहर निकलेगा मल्टीप्लाई होकर के आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + a² + b² का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई होकर के 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी थी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, RHS यानी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू ये हमारी हो गई। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए LHS बराबर RHS प्रूफ करना है, तो LHS ले लेते हैं डेल के बराबर। यहाँ से लिखेंगे a² + 1 और यहाँ पे यहाँ पे CA AB b² + 1 CB और यहाँ पे AC BC C² + 1। ये हमारे पास किसको हम लोगों ने क्या लिया, LHS की वैल्यू ली, जिसको कि हम लोगों ने डेल के बराबर ले लिया। ठीक है, तो हमें आंसर के अकॉर्डिंग चलना है। हमें आंसर में क्या चाहिए, 1 + a² + b² + c² चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें सब कुछ स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a इधर भी है, a और इधर भी a है, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली कॉलम में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से मल्टीप्लाई होकर के a² हो जाएगा। दूसरी वाली कॉलम में देखो b सब में है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली कॉलम में b से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी वाली कॉलम में c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे C1 यानी कि पहली कॉलम इज रिप्लेस बाय यहाँ पे AC1 यानी कि C1 में a से मल्टीप्लाई कर दो और C2 इज रिप्लेस बाय BC2 यानी कि दूसरी वाली कॉलम में b से मल्टीप्लाई कर दो और C3 इज रिप्लेस बाय C मतलब C3, यहाँ पे C3 यानी कि तीसरी वाली कॉलम में C से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसी सब का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/, में करना पड़ेगा ABC यानी कि ABC का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ डिटर्मिनेंट के पास आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा a² + 1, ये आपका एज इट इज रहेगा। a का मल्टीप्लाई a से होकर के a² और b रहेगा और यहाँ पे देखो आपका CA² हो जाएगा और यहाँ पे देखो अब दूसरी वाली कॉलम में से मल्टीप्लाई करोगे तो AB² हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास b और ये b² + 1 ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पे CB²। और तीसरी वाली कॉलम में c से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे AC² और यहाँ पे BC² और यहाँ पे आपके पास c और C² प्लस का 1 ये आपके पास एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, तो अब देखो क्या करोगे, यहाँ से आपको क्या करना है, देखो पहली वाली कॉलम, दूसरी वाली कॉलम और तीसरी वाली कॉलम, ध्यान से देखो। तो पहली वाली कॉलम में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, दूसरी वाली कॉलम में b कॉमन दिख रहा है, तीसरी वाली कॉलम में आपको c कॉमन दिख रहा है। तो पहली कॉलम से a, दूसरी कॉलम से b, तीसरी कॉलम से c को कॉमन करके लेंगे। तो यहाँ से डेल इक्वल टू आपके पास देखो क्या आ जाएगा, a b c, पहली कॉलम से a, दूसरी कॉलम से b, तीसरी कॉलम से c को कॉमन कर लिया और अपॉन में आपके पास a b c पहले से है। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया 1 + a²। देखो a² + 1 है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 + a² लिख लो चाहे a² + 1 लिख लो, दोनों बात एक ही है, दोनों पॉजिटिव यानी कि दोनों प्लस में हम तो हम उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है,
सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो मैंने एक चीज गलत बोल दी। यहाँ पे आपको क्या करना है, R1 R2 R3 यानी कि R1 में देखो ए सब में कॉमन है तो R1 से कॉमन किया, R2 में B कॉमन है तो R2 से B कॉमन किया, R3 में C कॉमन है तो हम लोगों ने क्या किया, R3 से C को कॉमन कर लिया। कॉलम पे नहीं जाएंगे, हम रो पे देखेंगे, यानी कि इस तरीके से देखेंगे, कॉमन दिख रहा है हमें तो हम कॉमन कर लिए। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखना, कॉलम में नहीं करेंगे, रो में दिखेंगे। तो रो में हमारे पास ये देखो, जैसे पहली रो में A कॉमन दिख रहा है, दूसरी में B कॉमन दिख रहा है, तीसरी में C कॉमन दिख रहा है, तो R1 R2 R3 से A B C को कॉमन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास देखो, यहाँ से R2 में से क्या कॉमन हो गया, आपका B कॉमन होके बाहर निकल गया तो आपके पास A स्क्वायर बच गया, R3 में से C कॉमन होके निकला तो A स्क्वायर यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ से A निकला पहली वाली कॉलम से तो B स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास C स्क्वायर, और दूसरी वाली रो से मतलब दूसरी वाली रो से आपका क्या निकला है, B निकला है, तो यहाँ पे आपके पास B स्क्वायर प्लस का 1 रहेगा, चाहे आप इसको 1 इसको इस तरीके से लिख लीजिए, आसानी होगी, 1 प्लस B स्क्वायर इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, और यहाँ से आपके पास B कॉमन हुआ तो C स्क्वायर, और यहाँ पे तीसरी वाली रो में आपका C कॉमन हुआ तो आपके पास A मतलब B स्क्वायर, और यहाँ पे C स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट, अब हमें चाहिए क्या, अब हमें आंसर में चाहिए 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 प्लस A स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो B स्क्वायर है, यहाँ पे देखो C स्क्वायर, यानी कि पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाएंगे, C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ पे ऑपरेशन लगा दीजिए। तो यहाँ से डेल इक्वल टू, देखिए इससे ये कैंसिल होकर के 1 आ गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तब पर भी आपके पास यही आएगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, चाहे आप करके देख सकते हैं। अब इसी तरीके से इसको यानी कि C1 C2 C3 को जोड़ोगे तो यही आएगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ही आएगा, और दूसरी और तीसरी कॉलम को एज इट इज लिख लो, उसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। B स्क्वायर और यहाँ पे C स्क्वायर C स्क्वायर 1, ये आपके पास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहली वाली कॉलम से क्या दिख रहा है, कॉमन 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से डेल इक्वल टू इसको कॉमन करके बाहर निकाल लो, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, अंदर डिटर्मिनेंट में यानी कि साइडिक में बच गया 1 1 1, और यहाँ पे बच गया B स्क्वायर 1 प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ से अब हम लोग देखो 1 1 आ गया, अगर हम लोग क्या करें मतलब साइडिक में 2 0 बना दे किसी कॉलम या किसी रो में तो हम उसका परसर कर सकते हैं। तो देखो हम इसको 0 बनाएंगे तो इससे मतलब इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, यानी कि R2 इज रिप्लेस बाई लिखेंगे R2 माइनस R1, इससे क्या करेंगे, इसको माइनस कर दिया। इसी तरीके से लिखेंगे R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस R2, यहाँ पे क्या लिख दिया, R3 माइनस R2, यानी कि इससे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस करने पे आपके पास आएगा क्या, यहाँ से देखो डेल इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखो माइनस करोगे तो देखो पहले क्या करना है, पहली वाली कॉलम को एज इट इज लिख लेना, मतलब पहली वाली रो को एज इट इज लिख लेना है। देखो R2 के प्लेस पे क्या करना है, R2 माइनस R1, R2 की वैल्यू है 1, R1 की भी वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। अब देखो R2 की वैल्यू है 1 प्लस B स्क्वायर, अब इसमें क्या करना है, R1 माइनस करना है, तो यहाँ से B स्क्वायर फिर से माइनस करना है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। अब देखो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू यहाँ से आपके पास है, R2 की वैल्यू C है, और यहाँ से देखो C है, तो यहाँ से देखो अब इसमें R1 माइनस करना है, तो C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर आपके पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब इसी तरीके से R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 की वैल्यू है 1, तो यहाँ से लिख लिया 1, R2 की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से यहाँ देखो R3 की वैल्यू कितनी है, B स्क्वायर, अब इसमें माइनस करना है, यहाँ पे हमें माइनस करना है R2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से आपके पास माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, R3 की वैल्यू है C स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास है। अब इसमें माइनस करना है हमें,
क्या करना है, R2 की वैल्यू है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से देखो हमारे एक कॉलम में 2 जीरो बन गया, तो हम इसका परसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से देखो डेल इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहने वाला है। और यहाँ से देखो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो अगर आप साइड को ध्यान से देखो तो इसको तो हम लोग लेंगे नहीं, बस इसको लेंगे। और इसको क्यों नहीं लेंगे, ये 50 बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखो यहाँ पे लिया 1, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखो यहाँ से देखो आपके पास डेल इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। यही चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी थी RHS में। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, RHS की, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से मतलब पीछे करके देख सकते हैं, आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं। नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो भी आपका डाउट है मैं अगले वीडियो में आपके सोल्यूशन को मतलब आपके डाउट के सोल्यूशन जरूर से बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे दो यहाँ पे क्या है ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इसके कुछ गुणधर्म बताए थे, यानी कि प्रॉपर्टीज बताई थी। उसी पर बेस्ड यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका है। यदि ए एक 3x3 मतलब 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का मान बताइए, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट में ए है उसके साथ कोई कांस्टेंट लगा है, तो देखो जब आप कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो कांस्टेंट पे पावर उतनी ही लगेगी जितने की मतलब जितने ऑर्डर का ए रहेगा। जैसे आपका ए क्या है n×n ऑर्डर का, यानी कि n×n कोटि का है, तो k को जब बाहर निकालोगे तो k की पावर n हो जाएगा और डिटर्मिनेंट में a हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है 3×3 की मतलब 3×3 कोटि का वर्ग आव्यूह, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, मतलब a कितने कोटि का है 3×3 का है। तो यहाँ पे आपके पास जब k को बाहर निकालोगे तो k की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट में a हो जाएगा। अब ये ऑप्शन को आप देख लो कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस एक्सरसाइज और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। हमें क्या करना है, साइडिक के बारे में बताना है। साइडिक एक वर्ग आव्यूह, ये भी ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन लिखा है क्या मैंने, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो आपका स्टेटमेंट है ये भी सही है। साइडिक यानी कि डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी आपको साइडिक दिया जाता है, आपको 3×3 का दिया जाता है या 2×2 का दिया जाता है या 4×4 का दिया जाता है, कभी भी आपको 3×2 या फिर 4× यहाँ पे 3 इस तरीके का नहीं दिया जाता है, यानी कि वर्ग आव्यूह यानी कि आपका सेम ऑर्डर में दिया रहता है, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।